टर्नओवर रेशियो। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सो स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूला। Okay. So trade पेबल टर्नओवर रेशियो। सो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए हम लोग करेंगे क्या, सो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ठीक इसी का उल्टा है। इसमें ये बताता है कि हम जो गुड्स उधार खरीदते हैं उसको कितना, हम एक साल में कितनी बार हम पेमेंट कर पा रहे हैं एवरेज ट्रेड पेबल को। सो ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। इसका फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। आंसर जो आएगा वो टाइम्स में आएगा। ठीक है, इसको फॉर्मूला ले लो, नेट क्रेडिट परचेज। क्योंकि आपको पता है ट्रेड पेबल जो क्रिएट होता है वो उधार जितना हम गुड्स खरीदेंगे उससे होता है। ठीक है, सो ट्रेड पेबल एक एक चीज में लिख दे रहा हूं, ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ये होता है। तो जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है इसको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, इसको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हो। पहले इसको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कहा जाता था, बट आज जो एज पर कंपनीज एक्ट हम लोग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को पढ़ते हैं। ठीक है, सो नेट क्रेडिट परचेस, देखो परचेस दो प्रकार का होता है, एक कैश परचेस और एक क्रेडिट परचेस। तो अगर से क्वेश्चन में टोटल परचेस दिया है और कैश परचेस दिया है तो टोटल परचेस में से कैश परचेस माइनस कर दो तो क्रेडिट परचेस हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ परचेस दिया है, कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं बोला है, सो वो क्रेडिट परचेस मानेंगे हम। और एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब क्या हुआ, एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। तो आप ओपनिंग और क्रेडिट क्लोजिंग को डिवाइड कर लो 2 से, तो आपका हो जाता है एवरेज। ठीक है, सो आप इसको लिख लो, दिख रहा होगा। ओके, सो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसका आंसर जो आएगा टाइम्स में आएगा। तो जैसे आप लोग को याद होगा जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़े थे तो फार्मूला इसी तरह था, नेट क्रेडिट परचेस की जगह था नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था। यहाँ पे चूंकि पेबल है इसलिए नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा आपका टाइम्स। एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। और क्रेडिट यानी टोटल परचेस से कैश परचेस अलग कर दो तो क्रेडिट परचेस आ जाएगा, और कैश परचेस नहीं दिया है तो वो टोटल ही क्रेडिट परचेस एज्यूम किया जाएगा। अब आपको याद होगा कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हमने पढ़ा था एवरेज कलेक्शन पीरियड, एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज पेमेंट पीरियड।
एक फॉर्मूला इसके साथ है, एवरेज पेमेंट पीरियड। सो वही डेज इन ईयर यानी 365 डेज इन ईयर। देखो कभी कभी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ अभी, टीपीटीआर, टीपीटीआर का मतलब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और जो आंसर आएगा वो आएगा डेज में। ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि डेज इन ए ईयर जनरली तो 365 होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक साल में 360 डेज को ही कैलकुलेट करते हैं, मतलब 365 दिन की जगह 360 दिन, क्योंकि उसमें कुछ संडे वगैरह ऐसा होता है जो बंद रहता है, तो वो लोग राउंड फिगर में सिर्फ 360 दिन को ही कंसिडर करते हैं। तो आपको अपने मन से 360 दिन नहीं कंसिडर करना है। जब क्वेश्चन में कहेगा कि डेज इन ईयर कंसिडर्ड एज 360 डेज, तब आप वहां पे 360 डेज लिखोगे, अदरवाइज आप हमेशा 365 लिखोगे। ठीक है। सो ये तो रहा फॉर्मूला आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का। एक और फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का बुक से। ठीक है। सो यू हैव टू टेक दिस स्क्रीनशॉट इफ यू ऑल हैव टेकन, सो शो योर इमोजीज। टेकन? Okay, Mahima Singh shown. Rest of the student? Yes, good. तो चलो हम इसको इरेज करते हैं और आगे हम नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं। लास्ट फार्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो इसका फार्मूला कैसे निकलता है, तो ध्यान दो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए पहले हम लिखेंगे नेट रिवेन्यू, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल। सो देखो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, नेट revenue from operation is equal to revenue from operation minus revenue from operation return। मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्स। तो नेट सेल्स इज इक्वल टू, ये क्या है, केवल सेल्स है, मतलब सेल्स, और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है सेल्स, और ये तुम्हारे साथ क्या लगा हुआ है, रिटर्न। यानी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो आ जाएगा नेट सेल्स। इसीलिए नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। ठीक है। तो ये तो आप लोगों का हो गया कि क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल कहते हैं, और नेट लगा है तो नेट सेल्स हो गया, और सेल्स का मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल कैसे आता है। तो वर्किंग कैपिटल तो आप लोग को हम लिक्विडिटी रेशियो में ही पढ़ा चुके हैं, फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट, याद कर लेंगे आप लोग, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी
ठीक है। सो ये आप लोग लिख लो फार्मूला। आपका सारा फार्मूला हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वापस से। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं पढ़ा है, तो चूंकि फॉर्मूला सारा पता है बट प्रैक्टिस हम लोगों ने नहीं किया। सो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लिक्विडिटी सॉल्वेंसी का प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप लोग भी लगाए होंगे अपने से। तो हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री रेशियो का प्रैक्टिस कराना। तो इन्वेंट्री रेशियो हमें ध्यान है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन किया था 47 और आप लोग को समझ में आया था कैसे होना है। तो करते हैं हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन। You all have taken the screenshot. Show your emoji. If you have taken a screenshot of it. Okay, Shreya Singh, Mahima Singh, 7 लोग का दिखा। ओके 9 और लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि हम क्वेश्चन अब बुक रख लो अपने पास। अब हम बुक से प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे प्रैक्टिस वो खुद से भी कर लोगे आप लोग। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 5050, क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 5.133। आप लोग निकाल लो। और चूंकि ये क्वेश्चन बड़ा है इसको लिखने में हमें दिक्कत होगी। आप सभी लोग बुक में देखेंगे, जो क्वेश्चन छोटा होगा लिखने लायक मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में रीड कर दे रहा हूँ, आप देख लो पेज नंबर 5.133। इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है बना के, और नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है। इसके हेल्प से हमको बनाना क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आपको एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा है, सबके पास बुक होगा कि नहीं आप लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे। मैं छोटा वाला बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि सबके पास बुक है कि नहीं। मैं कोई और क्वेश्चन लेता हूँ। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। 62 देखिए आप लोग, मैं बीच में और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। 62 पहले करा देते हैं। क्वेश्चन निकालो, सभी लोग को क्वेश्चन नंबर 62 मिला, पेज नंबर 5.135। क्योंकि आज टाइम कम है इस वजह से मैं बड़ा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 आप लोग देखिए, मिल गया अंजलि? क्वेश्चन नंबर 62 मिला? सर एक बार क्वेश्चन रीड कर दीजिए आप। हाँ क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, देखो लिखा है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट सेल्स 5 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 times। मिला? अनिकेत क्वेश्चन मिला आपको? बताइए कोई भी। महिमा? यस सर मिल गया। क्वेश्चन मिल गया। हाँ ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ यही 62 वाला, ठीक है। आप लोग अच्छे से ध्यान से समझें कैसे हो रहा है। टाइम आज हमारा थोड़ा सा कंप्यूटर
क्वेश्चन नंबर 62, राइट। क्वेश्चन नंबर 62 फ्रॉम निखिल वर्ग। आप लोग ध्यान देंगे, लिखा हुआ है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, राइट। सो फर्स्ट 4 केस दिया हुआ है, फर्स्ट टू 4 एक एक करके। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ना, एआई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एआई मतलब एवरेज इन्वेंट्री। तो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गिवन 4 टाइम्स, बट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं दिया है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक ये तरीका होता है और एक दूसरा होता है। तो जैसा इंफॉर्मेशन दिया हो, तो इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, आप चेक करोगे तो, और टोटल सेल भी दिया हुआ है। कैसे, तो टोटल सेल्स में देखो दिया है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल सेल्स और माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, एज पर इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू। सो कैश सेल्स दिया है 1 लाख, क्रेडिट सेल्स इज गिवन 5 lakhs, और ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है 1,20,000। देखो ये जो सोल्यूशन मैं अभी कर रहा हूँ ये चारों केस के लिए कॉमन है। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 1 + 5 6 लाख माइनस 1,20,000, तो कितना आ जाएगा 4,80,000। आई थिंक इतना आना चाहिए, थिंक सो। 6 लाख में से 1 लाख जाएगा 5 लाख पे 20 हटाएंगे 480, 4,80,000। सो आपके पास ये आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि आ गया। आईटीआर गिवन है, एआई नहीं है। तो अब हम अप्लाई करते हैं कि आईटीआर यानी 4 टाइम्स गिवन है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपने 4,80,000 कैलकुलेट कर लिया। एवरेज इन्वेंट्री आपको पता नहीं है तो छोड़ दिया। ठीक है, तो अब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो एआई में 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4,80,000, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। सो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 4। सो आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000। सो यहाँ तक तो सोल्यूशन समझ में आ गया कि 1,20,000 रुपये हमारा एवरेज इन्वेंट्री है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतना सोल्यूशन देखो बेटा कॉमन रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे करके। सो यहाँ तक सभी का हो गया हो तो जस्ट शो योर इमोजीज, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ तक अगर हो गया हो तो शो योर इमोजीज। ओके, चलो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ तक, और इसके बाद में आगे सॉल्व करता हूँ। सो आप लोग ध्यान देंगे आगे क्या है। सो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखो कि एआई आपका 1,20,000 आया है, ये कॉमन है सभी में। केस 1,
केस 1 में क्या कह रहा है कि इफ क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज ₹1 lakh इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी, यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी जो था वो ओपनिंग इन्वेंटरी से 1 लाख रुपए ज्यादा था। तो ये 1 लाख रुपए क्या है, एब्सोल्यूट अमाउंट है ना। तो हम कैसे निकालेंगे क्लोजिंग और ओपनिंग। सो देखो यहाँ पर अगर हमें क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंटरी दिया है, एवरेज इन्वेंटरी दिया है। अब ये बताओ क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा है कि कम, ज्यादा है। अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा है तो उसमें प्लस करेंगे, क्योंकि एवरेज का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाता है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम माना जाता है। लेकिन एवरेज का मतलब तो यही हुआ कि इतना ही ओपनिंग और इतना ही क्लोजिंग है। लेकिन हमें एक्चुअल अमाउंट फाइंड करना है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना था और ओपनिंग। सो हम पता करेंगे, पहले एवरेज इन्वेंटरी लिख लेंगे। अब क्लोजिंग इन्वेंटरी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इट इज इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग, तो ओपनिंग ज्यादा है मतलब क्लोजिंग ज्यादा है तो प्लस कर देंगे। और कितना लिखेंगे, 1/2 ऑफ एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट कितना है, 1 लाख। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने इसका हाफ क्यों किया। हाफ इसलिए किया क्योंकि एवरेज का मतलब ये 2 से डिवाइड करने के बाद है, लेकिन ये जो 1 लाख रुपए एक्सेस दिया ये एब्सोल्यूट अमाउंट दिया है, तो इसको भी हम एवरेज में कन्वर्ट करेंगे। तो एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए हाफ करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे। सो अब देखो एवरेज इन्वेंटरी तुम्हारा 1,20,000 प्लस 50,000 आएगा, इसको डिवाइड करने में तो 1,70,000 रुपए हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी। और ओपनिंग इन्वेंटरी अब निकालेंगे अगर से, तो ओपनिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू एवरेज, वही इन्वेंटरी रहेगा लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा हाफ ऑफ एक्सेस अमाउंट। तो यहाँ पर एवरेज हो जाएगा 1,20,000 माइनस 50,000, तो आ जाएगा 70,000। ठीक है, जस्ट चेक द आंसर कि ओपनिंग इन्वेंटरी आपका 70,000 और क्लोजिंग 1,70,000 आ रहा है। इतना आ रहा है तो आप कर लो इससे पहले एंड शो योर इमोजीज। केस 1 आ गया इतना। महिमा से महिमा का गया, अनिकेत अनिकेत यस सर। आ गया समझ में। यस सर। तो देखो 10:40 हो रहा है, 43, 5 मिनट और लगेगा। कहो तो 1-2 बता दे सभी लोग को, या ज्वाइन करना है दूसरा क्लास अभी। फिजिकल का क्लास है सर, ऑप्शनल। हाँ वही मैं बोल रहा था कि तुरंत कनेक्ट हो रहे हो या 2 मिनट और रखिए। इसका केस 1 एक ही केवल सॉल्व किए ना, एक केस और बता देते हैं, 2 ठो तो 2 ठो बाकी तुम लोग करते। 5-2 मिनट लगेगा, इसी पे खाली केस 2 बैठाना है। क्या करें, छोड़ दे, जैसा बोलो सभी लोग। बता चलो दीजिए। महिमा कह रही बता दीजिए, और बाकी लोग, मृत्युंजय यस सर, बता दीजिए। बता दें, 5 मिनट लगेगा। चलिए आज नेटवर्क सही था, कंप्यूटर पता नहीं क्यों हैंग कर रहा था, इस वजह से लेट हो गया। केस 2 बता देते हैं सर। केस 1 आप लोगों का हो गया। केस 2 में देख लो, कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज 2 टाइम्स। इफ क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज 2 टाइम्स more, there are 2 times that in the beginning, 2 times that in the beginning, ये कह रहा है।
अब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग पता करना है। तो हमें तो ये नहीं मालूम है कि कितना ओपनिंग है कितना क्लोजिंग, बट एवरेज पता है। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी कह रहे हैं 2 टाइम्स यानी 2 गुना ज्यादा था इन द बिगनिंग। तो लेट ओपनिंग इन्वेंटरी बी एक्स। अगर ओपनिंग इन्वेंटरी को हम एक्स मानेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना था 2x। जैसा कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी 2 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग, सो हम बिगनिंग में अगर x मान रहे हैं तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा 2x। सो आपको मालूम है कि एवरेज इन्वेंटरी कैसे आता है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो अब देखो ओपनिंग एवरेज इन्वेंटरी तो तुम्हें मालूम है 1,20,000 है, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंटरी तुम्हारा x है और क्लोजिंग है 2x, डिवाइड कर दो 2 से, तो तुम्हारा इसके बराबर आना चाहिए ना। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2,40,000। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3। सो 3 8 जा 24, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 80,000 x की वैल्यू है। तो x क्या माना था हमने, ओपनिंग इन्वेंटरी। तो ओपनिंग इन्वेंटरी तुम्हारा x हो गया। सो ओपनिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू 80,000। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी तो x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2x है, तो 2 इंटू 80,000 विल बी 1,60,000। तो आंसर आ गया कि ओपनिंग इन्वेंटरी 80,000 और क्लोजिंग इन्वेंटरी 1,60,000। तो इसका देखो 2 बच्चा है, जाने देते हैं, आप लोग फिजिकल का क्लास ज्वाइन कर लो, और बाकी इसी तरह अगर आप कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको कल कंटिन्यू कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।